गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा मुकाबला मुंबई और दिल्ली का है आज, लेकिन बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसको लेकर के बीती दोपहर महिला जयवर्धने ने एक बयान दिया है और इस बयान के आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। पहले ही हार्दिक पांड्या को लेकर के सवाल ये थे कि उनकी बॉलिंग अब तक दिखाई नहीं दे रही है इस आईपीएल में। इंडिया लेग की बात करें, यूएई लेग की बात करें, उन्होंने ओवर्स नहीं डाले। उन्होंने, अगर आपको श्रीलंका का दौरा भी याद हो, तो टी20 में सिर्फ 2 ओवर डाले थे कोलंबो टी20 इंटरनेशनल में। इसके अलावा भी अगर आप 2020 और 2021 इन 2 सालों को अगर आप देखते हैं तो टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो 46 ओवर ही उन्होंने डाले हैं। और इन सारी बातों के बीच महिला जयवर्धने का जो बयान आ गया है वो डरा जरूर रहा है। वो बहुत सारे सवाल ऑलरेडी इसलिए खड़े कर रहा है क्योंकि चेयरमैन सिलेक्टर ने कुछ और बातें कही थी और अब ऐसा लग रहा है कि शायद सच्चाई कुछ और है। पारस महाम्ब्रे ने भी कुछ बयान दिए थे। पारस महाम्ब्रे कौन है? पारस महाम्ब्रे वो शख्स हैं जो वो भारतीय टीम जो कि श्रीलंका गई थी, जिसमें ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ बतौर कोच गए थे, उसमें इंडिया के बॉलिंग कोच थे। यानी उस वक्त पे उन्हें भी पता रहा होगा कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस का लेवल इस वक्त पे क्या है। श्रीलंका में उन्होंने क्योंकि ओवर्स कराए थे। महिला जयवर्धने ने जो बयान दिया है उसको ऑब्वियसली आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दरअसल ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जरूर चाहिए था। लेकिन अब जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो ऑब्वियसली डरा भी रही हैं, सवाल भी खड़े कर रही हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के भी चिंताएं जरूर हैं, खास तौर पे हार्दिक पांड्या फैंस को लेकर के। ऑब्वियसली आईपीएल चल रहा है तो मैं मुंबई इंडियंस फैंस को भी उसमें जोड़ूंगा। और लार्जर पिक्चर की जब मैं बड़ी बात करता हूं तो मैं बात करता हूं टीम इंडिया की भी, क्योंकि सीधे सीधे इसका इंडिया के वर्ल्ड कप पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझते हैं। महिला जयवर्धने का बयान आपको आखिर में दिखाएंगे, लेकिन हमारे पास जो 3 बयान हैं उनको एक एक कर समझते हैं कि दरअसल कहां से बातें शुरू होती हैं, सच कहां इस वक्त पे खड़ा है और हार्दिक पांड्या को लेकर के स्थिति है क्या दरअसल। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बॉलिंग उन्होंने इस आईपीएल में कराई नहीं है। बीते 2 साल में सिर्फ 46 ओवर हैं और इसके साथ साथ अगर आप देखें, इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा था कि उन्होंने कुछ कुछ मैचेस में गेंदबाजी की थी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने यह कह दिया था कि जब मुझे कहा जाएगा तो मैं इंपॉर्टेंट मौकों पर गेंदबाजी करूंगा। लेकिन अब जो बयान आया है वो डरा क्यों रहा है उसको समझिए और इंडिया के एज एन इंडियन फैन इसको समझिए। आईपीएल और मुंबई इंडियंस अभी सेकेंडरी रख दीजिए, क्योंकि हमारे लिए वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए देश ज्यादा जरूरी है। आइए एक एक कर बयानों की बात करते हैं। सबसे पहले पारस महाम्ब्रे साहब का बयान अगर आप देखें तो उनका बयान क्या कह रहा है विथ हार्दिक। इस पूरे के पूरे बयान को अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियसली ये बयान इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि with Hardik we are obviously slowly taking it forward. I am not going to push him in terms of the number of overs to be bowled. यानी उस वक्त पे भी एक तरीके से आप precautionary measures ले रहे थे। He is pretty much being monitored on how much we are going to push him. हमें उनको कितना आगे और ज्यादा जोर लगाना है इस पर अभी भी मॉनिटर हम कर रहे थे। वी हैव टू स्लोली बिल्ड अप, हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। द वर्ल्ड कप इज कमिंग फॉर अस नोइंग दैट ही इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर अस। इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज हिज बॉलिंग वर्कलोड वेरी वेल। मतलब कि उस वक्त पे भी चीजें जो है वो ठीक नहीं थी हर लिहाज से, और उस वक्त पे भी पूरी तरीके से उनके ऊपर गेंदबाजी को लेकर के दबाव नहीं डाला जा सकता था। सेज महाम्ब्रे हु हैज सर्व्ड एज इंडिया ए बॉलिंग कोच एंड इज द बॉलिंग कोच एट एनसीए, जहां पर ऑब्वियसली रिकवरी भी हुई होगी, जो हम लगातार कहते हैं हर क्रिकेटर को लेकर के, वेयर पांड्या एंड अदर इंडियन बॉलर्स हैव बीन रिक्यूपरेटिंग। तो मतलब कि जहां पर उन्होंने ऑब्वियसली, और ये बयान थोड़ी सी इसमें मेरी तरफ से गलती हुई है, ये 7 की जगह पे वहां पे डैश लगाना था। 21/8/2021 का ये बयान है, यानी 21 अगस्त 2021 का ये बयान है। ये पहला बयान जो है वो पारस महाम्ब्रे साहब का निकल कर आता है। ये आपको यही पिक्चर दिखा रहा है कि भाई अभी भी हार्दिक पांड्या पूरे तरीके से फिट नहीं थे। ये अगस्त का बयान है, उस वक्त का जब टीम इंडिया सीरीज खेल चुकी थी श्रीलंका में और हार्दिक पांड्या उसका इंटीग्रल मतलब एक अहम हिस्सा थे। अगला बयान किन साहब का आता है वो अब आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से चीजें जो है ये धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही हैं। अब आप चलिए सीधे 8 तारीख बीते महीने की, जब टीम इंडिया का चुनाव होता है वर्ल्ड T20 के लिए। चेयरमैन सेलेक्टर चेतन शर्मा का क्या बयान है, अब आप जरा उसको सुनिए। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ऑन वेडनेसडे सेड that the star all-rounder Hardik Pandya will bowl the full quota of his overs in the upcoming T20 World Cup। 8 सितंबर 2021 का यह बयान है। अब इस बयान को अगर हम इस वक्त पे देखें तो इसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है।
खामी कौन सी चीज लेकर आती है कि अगर अभी तक भी हार्दिक पांड्या आईपीएल में एक भी ओवर नहीं डाल पाए हैं, और जो महिला जयवर्धने का बयान है वो दरअसल इस बयान और महिला जयवर्धने के बयान को लेकर ना, ये दोनों चीजें साथ में चल पाए ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त पे। क्या है महिला जयवर्धने का बयान, जरा उसे भी देख लेते हैं। आइए महिला जयवर्धने का बयान देखते हैं, और जब आप महिला जयवर्धने का बयान देखोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या कह रहे हैं वो। आपको बता देता हूं पूरा इंग्लिश में पढ़ के पहले, उसके बाद सार तुरंत आपको बता दूंगा। ही यानी हार्दिक के लिए वो कह रहे हैं, हैजंट बोल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से गेंदबाजी नहीं की है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर हार्दिक, हम उनके लिए सर्वश्रेष्ठ इस वक्त पे चुन रहे हैं। वी आर इन कांस्टेंट टच विद द इंडियन टीम मैनेजमेंट ऑन हार्दिक्स केस, हम इंडियन टीम मैनेजमेंट से यानी सीधे सीधे भारतीय दल से इस वक्त पे बात हो रही है। ही टोल्ड रिपोर्टर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन हुई थी, आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो इससे एक दिन पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने ये कहा है। He told reporters during a virtual press conference ahead of the title holders next game against Delhi Capitals here on Saturday, मतलब आज जो मुकाबला होना है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। Whether he will bowl in the IPL or not, we will look on a daily basis, हम रोज इसको लेकर के अपडेट हासिल कर रहे हैं। अभी यानी वो इस पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि वो कब आईपीएल में गेंदबाजी करेंगे। I feel at the moment, if we push him too hard, he might struggle। ये अगर आप बात समझे महिला जयवर्धने की, और ये उनका बीते दिन का बयान है, यानी 1 अक्टूबर का बयान है। अब अगर आप इस बयान में ये आखिरी की पंक्ति सुने कि वेदर ही विल बोल इन द आईपीएल और नॉट, वी विल लुक ऑन डेली बेसिस, आई फील एट द मोमेंट इफ वी पुश हिम टू हार्ड ही माइट स्ट्रगल विद द बैट। ये पूरा का पूरा ये सेंटेंस है, ये वाक्य आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से इस वक्त पे हार्दिक पांड्या उस दुराहे पर खड़े हैं जहां पर अगर वो गेंदबाजी के लिए गए, यानी अगर उनसे मुंबई की टीम गेंदबाजी करवाएगी तो बल्लेबाजी पर भी उसका असर फिटनेस वाइज पड़ सकता है। यानी चेतन शर्मा के बयान को अगर आप समझें, एक बार अगर हम पीछे जाकर चेतन शर्मा का बयान दिखा पाएं कि उन्होंने कहा था कि वो फुल कोटा 4 ओवर्स डालेंगे, और फुल कोटा 4 ओवर्स का मतलब ये होगा कि भाई इस वक्त पे हार्दिक पांड्या को कम से कम उसके कहीं ना कहीं करीब तो होना चाहिए था, और अगर वो इसके करीब नहीं है तो फिर ये बड़ी दिक्कत की बात टीम इंडिया के लिए हो जाती है, क्योंकि उनके बयान के अनुसार हार्दिक विल बोल द फुल कोटा ऑफ हिज ओवर्स इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। आने वाले कुछ दिनों में इस बात को आप सीधे तौर पर समझ पाएंगे कि ये स्टेटमेंट और महिला जयवर्धने का स्टेटमेंट, ये तालमेल इनके बीच है या नहीं, क्योंकि इस वक्त पे ये चीज साथ होती हुई नजर नहीं आ रही है। हार्दिक पांड्या को लेकर के अपडेट्स जैसे जैसे मुंबई की तरफ से आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल महिला जयवर्धन ने जो कहा है वो एक चिंता की लकीर तो जरूर आपकी पेशानी पर डाल देगा कि भाई हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर, एज एन ऑलराउंडर, क्या टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में हिस्सा हो पाएंगे, और क्या उनको टीम इंडिया उनके साथ गेंदबाजी पर एक्सपेरिमेंट करेगी। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि क्या उनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी, या फिर वहां से भी इस तरीके के ही बयान आएंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि हार्दिक पांड्या एज अ प्योर बैट्समैन आप खिलाना चाहते हैं टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में या नहीं, या फिर आप चाहेंगे कि वो बतौर बल्लेबाज अगर खेलना है तो उनसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।